को बनाने के लिए मैंने 2 प्रिंट के फैब्रिक लिए हैं, दोनों ही कॉटन फैब्रिक हैं। फ्रॉक का नाप मैंने इस पेपर पर लिख लिया था। ये मेरी 11 साल की बेटी का नाप है और इसी नाप से मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह की फ़्रॉक को बनाने के लिए हमें पेपर पर नाप लेकर कटिंग करनी होगी। उसके बाद उस ड्राफ्ट से हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मैंने पेपर को चेस्ट की नाप प्लस मार्जिन लेकर डबल फोल्ड कर लिया है। आप इसकी सिंगल पेपर पर भी सेम मेथड से नाप लेकर कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जो फ्रॉक की बॉडीज़ यानी चोली रखेंगे उसकी लंबाई के नाप पर निशान लगाएंगे। फिर इस पेपर को काट कर अलग कर लेंगे। अब इस पर शोल्डर का नाप लेंगे और इसके 1/2 इंच डाउन में निशान लगा लेंगे। जो शोल्डर का नाप होता है उतना ही आर्म होल के लिए लिया जाता है। शोल्डर 6.5 इंच था, इसलिए यहाँ भी 6.5 इंच पर ही मार्किंग करनी होगी। शोल्डर पर स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करें जो 1/2 इंच नीचे हमने मार्क किया था। गले की चौड़ाई 2.5 इंच, पीछे के गले की डेप्थ 1 इंच, फ्रंट के लिए 2.5 इंच। अब यहाँ से सीधी सीधी 2 लाइंस खींचनी है, फ्रंट और बैक दोनों के नाप के लिए। अब आर्म होल के लिए जो लाइन हमने खींची है उसके एंड पर स्केल या मेजरिंग टेप रखकर जो चेस्ट का नाप है वो मार्क करना है। साथ ही 1 या 1.5 इंच में से जितना मार्जिन रखना है वो भी इसमें ऐड कर लें। अब वेस्ट का नाप लेना है और मार्जिन। यहाँ घेर की सिलाई होगी इसलिए 1/2 इंच या थोड़ा बढ़ाकर मार्क लगाएं। अब दोनों निशान को लाइन खींचकर मिला दें। मार्जिन वाले मार्क को मार्जिन वाले मार्क से मिलाएं। ये हमारा ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब नेक की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। ये बैक की और ये फ्रंट के लिए, साथ ही आर्म होल के लिए भी। छोटी गर्ल्स के लिए आगे पीछे के आर्म होल में बहुत ज़्यादा गोलाई का डिफरेंस नहीं होता। अगर सिंगल कर्व की कटिंग भी की जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी हम फ्रंट आर्म होल के लिए रेंडमली कटिंग कर लेंगे, लेकिन बाद में। बॉडीज़ का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, लेकिन ये सिंगल फैब्रिक का नहीं रहेगा, इसलिए हमें इसकी बीच में से कटिंग करके दोनों पार्ट्स को अलग करना है। इसकी टोटल लेंथ 12 इंच है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने दोनों पार्ट में मार्जिन ऐड किया है 1-1 इंच का। ऊपर वाला पार्ट 5 इंच का, नीचे वाला 7 इंच का। अब 5 इंच ऊपर से मार्किंग करके एक लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। इन्हें अलग करने के बाद अब हम फैब्रिक पर इन्हें रखकर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अब बैक साइड के अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। इस तरह से फैब्रिक पर रखकर मैंने चारों तरफ सिलाई के लिए मार्जिन दिया है और इस साइड मैंने मार्जिन बढ़ाकर लिया है क्योंकि यहाँ बटन लगेंगे। उसके लिए फैब्रिक ज़्यादा फोल्ड होगा। नेक और आर्म होल दोनों की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे। अपर साइड के बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। इसमें बैक पार्ट की कटिंग में हमें इस पार्ट के जितना ही मार्जिन रखना है क्योंकि वो इसी के नीचे सिला जाएगा। इस ड्राफ्ट की हेल्प से हम कटिंग करेंगे फ्रंट और बैक दोनों की। पहले फ्रंट पार्ट की नीचे और ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन देकर कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखें फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है फ्रंट से। अब बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ऊपर नीचे मार्जिन देकर साइड में बटन के लिए भी मार्जिन देंगे। जितना मार्जिन हमने ऊपर वाले पार्ट में रखा था 1.5 इंच वो काफ़ी है। मार्किंग करके अब कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे के फ्रंट और बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रॉक के घेर के लिए भी हमें कटिंग करनी है। ऊपर के पीस की लेंथ 10 इंच ली है क्योंकि 9 इंच रखनी है, बाकी 1 इंच कपड़ा सिलाई में जाएगा।
नीचे के लिए 13.5 इंच लेंथ ली है। मुझे इसकी तैयार लेंथ 11.5 इंच चाहिए। रेस्ट 2 इंच सिलाई का मार्जिन रहेगा। आधा इंच ऊपर जॉइंट में जाएगा, बाकी 1.5 इंच हेम के लिए। इन दोनों पार्ट्स के हमें दो दो पीस लेने हैं आगे पीछे के घेर के लिए। इन्हें एक दूसरे पर फेस करते हुए इस तरह रखना है। फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें पफ स्लीव्स लगानी है, उसके लिए हमें ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। इसके बाद जितनी स्लीव की लेंथ रखनी है उस पर मार्क करेंगे, साथ ही मार्जिन भी ऐड करेंगे। जितना फैब्रिक ऊपर प्लेट्स में लेना है पहले उसे निशान लगाकर या लाइन खींचकर अलग कर लेंगे। अब इस लाइन से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ नीचे 2.5 इंच की दूरी पर एक और निशान। अब इस निशान से 1 इंच ऊपर तक एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद ऊपर से सीधी लाइन खींचकर इस मार्क तक लेकर आएंगे और यहाँ से कर्व देते हुए इस 1 इंच की लाइन से मिला देंगे। ये जो 4 इंच का फैब्रिक रखना है ये डबल होकर 8 इंच का होगा। 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे। सिलाई में प्लेट्स भरी जाएंगी तो ये 2 इंच तक हो जाएगा, लेकिन इसमें आप बिल्कुल बराबर नाप ना लें बल्कि थोड़ा बढ़ाकर ही लें ताकि आस्तीन के लिए कपड़ा कम ना पड़े। चाहें तो बाद में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे ट्रिम कर लें। सिंगल पेपर पर मैंने ड्राफ्ट बनाया है, लेकिन फैब्रिक की कटिंग करते टाइम ऊपर से फोल्ड करें और नीचे से ओपन रखें। साथ ही चाहें तो इसमें फ्रंट के लिए हल्का सा कर्व भी दें, लेकिन अगर कर्व ना भी दें तो भी कोई बात नहीं। छोटी बच्चियों के नाप में इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ फ्रंट बैक का पता चल जाएगा, वरना मार्किंग ही कर लें। स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। इस तरह से इसमें ऊपर प्लीट्स भरेंगे, बाहर की तरफ भी प्लीट्स भरनी है। इस फ्रॉक के लिए लाइनिंग की भी मैंने कटिंग की है। ये सिर्फ 24 इंचेस की चौड़ाई में मैंने लिया है, क्योंकि इसकी प्लीट्स गैप लेकर रेंडमली भरी जाएंगी। आप चाहें तो लाइनिंग स्किप भी कर सकते हैं। मैं लाइनिंग इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इस हार्ड नेट की फ्रिल लाइनिंग में नीचे की तरफ लगानी है, ताकि जो फ्रॉक का सर्कल यानी घेर होगा वो फ्लफी लगे। ये जो हार्ड नेट मैंने काटी है ये घेर की लाइनिंग से 3 गुना लंबी है और 5 इंच चौड़ी है। अब हम इन दोनों पीसेस को फ्रंट अपसाइड करके इस तरह फेस करवाना है और बस सिलाई लगा लेंगे। तीनों पार्ट्स सेम तरीके से सिले जाएंगे और साथ ही लेस भी लगा लेनी है। घेर के सभी पीसेस को सिलकर उन्हें भी तैयार कर लें। लेस लगाते वक्त ध्यान रखें कि सिलाई के मार्जिन को भी इसी डायरेक्शन में रखना है जिस तरफ लेस लगानी है। बॉडीज में भी सेम ऐसे ही करना है और लेस लगा लें। अब इन सभी पार्ट्स को रखकर इनकी लाइनिंग भी काट लें। अब फ्रंट की तरफ लाइनिंग रखकर नेक में सिलाई लगाएं। फिर नोचेस लगाएं, सीधा करके आयन कर लें ताकि आसानी हो इस पर सिलाई लगाने में। इसके बाद शोल्डर पर 1/2 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करें इस तरह से। इसी तरह दूसरी साइड भी करना है। बैक पीस के शोल्डर पार्ट को इस तरह अंदर रखकर पिन लगाकर सिक्योर करें। इसी तरह दूसरी साइड भी करें। फिर शोल्डर से सिलाई लगानी शुरू करें। एंड पर लाएं। मोड़ने से पहले नीडल को फैब्रिक में लगा रहने दें। फिर टर्न करें और फ्रंट नेक पर सिलाई लगाएं। दूसरे शोल्डर तक लाएं और इट्स डन। फिनिशिंग के साथ ही सिलाई लगानी है। इसके बाद बैक नेक पर भी सिलाई लगा लें। एक साइड से इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बटन होल बनाने के लिए 3 इंच की एक पट्टी लेंगे। फिर ये जो पट्टी हमने ली थी इसे रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ ऊपर भी फोल्ड करके यहीं से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। फिर नीचे की तरफ लेकर आएंगे
इसी तरह फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। तैयार होने के बाद ये इस तरह रहेगी। यहाँ बटन्स लगेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ हम बटन होल बनाएंगे। मैं 3 बटन्स लगाऊंगी, आप चाहें तो कम या ज़्यादा लगा सकते हैं या बटन की जगह हुक भी लगा सकते हैं। अब फ्रॉक के लिए स्ट्रेप्स की कटिंग करेंगे। मैंने इसे ऊपर से कम चौड़ी और नीचे से ज़्यादा चौड़ी रखी है और इसकी लंबाई मैंने 30 इंच रखी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शेप एंड साइज रख सकते हैं। सिलने के बाद इस तरह कोई भी स्टिक या सिलाई से इसे इस तरह सीधा कर लें। बॉडीज में ऊपर 1 इंच मार्जिन और यहाँ नीचे कम इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ घेर की सिलाई होगी। स्ट्रेप को इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट्स के बीच में रखकर पिन से सिक्योर करें ताकि ये अपनी जगह पर ही रहें। दूसरे स्ट्रेप की भी बराबर में नाप देखकर पिन लगाकर सिलाई लगा लें। ये भी ध्यान रखें कि नीचे घेर की सिलाई के लिए थोड़ा कपड़ा छोड़ना है। अब नाप के निशान पर सिलाई लगा लें और तैयार होने के बाद ये इस तरह रहेंगी। अब जो अनइवन फैब्रिक हो उसे ट्रिम कर लें। घेर की लाइनिंग में फ्रिल लगाने के लिए नेट को ऐसे रखेंगे, एक दूसरे को फेस करती हुई 2 प्लेट्स एक साथ भरेंगे। सभी प्लेट्स डालने के बाद नेट को इस तरह सीधी कर देंगे। ये जो नीचे थोड़ा कपड़ा छोड़ रही हूँ वो इसीलिए कि जब भी इस फ्रॉक को पहना जाए ये ऊपर रहे और ये पैरों में चुभे नहीं। इसी तरह थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए प्लेट्स भरनी है। जब ये तैयार हो जाए तो इसकी भी साइड्स की सिलाई लगा लें, लेकिन पहले नेट को अलग से लें, फिर बाद में लाइनिंग की सिलाई अलग से लगाएं। उसमें ये नेट की फ्रिल नहीं सिली जाएगी। सिलाई के बाद ये इस तरह से बनकर रेडी हो गई। अब घेर के दोनों पीसेस को एक दूसरे के साथ सिलते टाइम ये देख लें कि दोनों के इस तरह के जॉइंट बराबर लेवल में हों, वरना ऊपर नीचे रहे तो फिनिशिंग दिखाई नहीं देगी। इन दोनों पीसेस को जोड़ने के बाद स्टिच लेंथ फुल करके इस सिलाई के बाद से स्टिच लगाएं। फिर इन दोनों थ्रेड में से एक को पकड़कर हल्के हाथों से प्लेट्स गैदर करें। इसी तरह पूरे घेर की प्लेट्स भर लें। अब एक जॉइंट बॉडीज के एक जॉइंट के साथ जुड़ेगा और दूसरा दूसरी साइड के। दोनों के जॉइंट्स को पिन लगाकर सिक्योर करेंगे। अब घेर को बॉडीज के साथ सिलने से पहले अच्छे से प्लीट्स बराबर करके पिन्स लगाएंगे, जिससे दोनों पीस जगह पर रहें और सिलाई में आसानी हो। पिन लगाने के बाद इस राउंड की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसकी सिलाई लगाते टाइम ये देख लें कि स्ट्रेप्स इससे अलग रहें ताकि सिलाई में ना आ जाए। मेन फैब्रिक सिलने के बाद इसके साथ लाइनिंग सिलेंगे। मेक श्योर कि नेट बाहर की तरफ रहे। ये लाइनिंग है इसलिए इसमें रैंडम प्लेट्स डालेंगे। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, बस गैप देकर प्लेट्स डालने। अब स्लीव्स में प्लेट्स भरेंगे। इसमें जो 4 इंच तक मार्किंग की थी यहाँ तक फैब्रिक हमें प्लेट्स में लेना है, पर सबसे पहले हेम की सिलाई करेंगे। इसमें मैं क्रॉस स्टिच कर रही हूँ। अब यहाँ तक इसे गैदर करेंगे। पीछे की साइड के मार्क से शुरू करेंगे। इस तरह प्लेट्स लेंगे। इसे पलट कर देखें तो ये अपोजिट साइड की प्लेट बनेगी। बस इसी तरह प्लेट्स कंप्लीट करें। ऊपर की प्लेट्स कंप्लीट करने के बाद इसे आर्म होल के साथ इस तरह रखकर देखें। अगर फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी भी प्लेट्स बना लें और सिर्फ सीम अलाउंस के लिए फैब्रिक छोड़ दें। इसी तरह बैक साइड भी कर लें। शोल्डर की तरफ की प्लेट्स बनाने के बाद आर्म राउंड के नाप की ऐसी इलास्टिक लें। इस स्लीव की आर्म राउंड 9 इंच है। इसके सेंटर में मार्क करके इसे स्लीव के सेंटर के मार्क पर रखें। ध्यान रखें हेम की तरफ 1 इंच तक फैब्रिक छोड़ना है। फिर इलास्टिक को स्ट्रेच करते हुए इसे आर्म राउंड के मार्क तक सिल लें। इसी तरह सेंटर से दूसरी साइड तक भी इलास्टिक
सिलनी है। अब इस तरह से पिन लगाकर पूरी स्लीव को आर्म होल से अटैच कर लें। फिर सीम अलाउंस छोड़कर मार्किंग करें। यहाँ से आर्म राउंड के मार्क तक एक सीधी सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद इन दोनों की फ्रंट साइड फेस करते हुए रखनी है। नीचे की सिलाई वाले पार्ट्स को मिलाएं, फिर सिलाई लगा लें। इसी तरह दूसरी स्लीव भी सिलनी है। हेम के लिए जो मार्जिन दिया था उसे फोल्ड करके सिलाई लगा लें। रिबन और बटन से फ्रॉक डेकोरेट करें। मैंने इस तरह से रिबन और फ्लावर बटन और बीड्स यूज़ किए हैं। इस तरह बटन लगाना चाहें तो आप बटन लगा सकते हैं या फिर इसकी जगह टिच बटन भी यूज़ कर सकते हैं। बो बनाने के लिए मैंने छोटा पीस 4 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा लिया है। बड़े पीस की लेंथ है 9 इंच और विड्थ है 5 इंच। इन दोनों को फोल्ड करके सिलेंगे। हाफ इंच का सीम अलाउंस देकर सिलना है। सेंटर में थोड़ा सा छोड़कर फिर सिलाई लगाएं। इसी तरह बड़े पीस में भी सिलाई लगा लें। फिर जहां गैप दिया था वहां से इसे सीधा करके किसी सिलाई या बारीक स्टिक की हेल्प से कॉर्नर्स ठीक करें। अब इसके सेंटर पर मार्किंग करके सुई धागे से इसे बो की शेप दें। दोनों बो बनाकर आपस में सिल लें। इसमें जो कुछ भी ऐड करना हो वो भी अच्छे से सिल लें। इसके बाद ग्लू गन से क्लिप को स्टिक कर लें। अगर ग्लू गन नहीं है तो अच्छी तरह से क्लिप को बो के साथ इस तरह सिल सकते हैं। लीजिए, मैचिंग हेयर बो भी रेडी हो गई। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।